सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चे को बिगड़ने से कैसे रोकें। बच्चों के बिगड़ने की समस्या आज काफ़ी गंभीर बन गई है। बिगड़ेल बच्चों के कारनामों ने अब परिवार से बाहर निकलकर समाज और राष्ट्र को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। देखिए, बच्चों द्वारा खेल खेल में कई बार साथी बच्चे की हत्या कर देते हैं। अवयस्क किशोर किशोरियों द्वारा शराब पीकर तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना, राहगीरों को कुचलकर मार देना, देर रात तक घर से बाहर रहना, होटलों में जाना, पार्टियों और नशाखोरी का शिकार होना आदि ऐसे कारनामे हैं कि जो किसी भी समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हो सकते हैं। इससे भी आगे अपराधियों द्वारा बहला फुसलाकर बच्चों के नाजुक हाथों में बंदूक थमा देना या उन्हें तस्करी में डाल देने आदि के समाचारों को समाज विज्ञानी एक चेतावनी या एक चुनौती के रूप में लेने को बाध्य हैं। आधुनिकता के इस दौर में बच्चों के जीवन स्तर में भी काफ़ी सुधार आया है। बच्चों के जैसे कि खान पान, पहनाव, उढ़ाव और शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम पिछले 50 वर्षों से अगर तुलना करें तो काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं बच्चों को। जैसे जैसे परिवारों का आर्थिक स्तर भी बढ़ा है तो काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध भी हुई हैं। अगर हम बच्चों के बिगड़ने का आज से समझें कि बच्चे को बिगड़ना कब बिगड़ना उसकी शुरुआत होती है, कैसे उसके लक्षण होते हैं बिगड़ने के, तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में कुछ बताएंगे। जैसे बच्चों में किशोरा अवस्था में मूड स्विंग होना। जैसे जैसे बच्चा किशोर अवस्था की ओर बढ़ता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं। जिद्दी होना, उनका बिगड़ जाना, सब अलग बात होती है। कुछ हद तक बच्चे का जिद्दी होना भी चलता है। लेकिन अगर आपके बच्चे बहुत बिगड़ चुके हैं, यह किसी भी रूप में मान्य नहीं होगा। हो सकता है आपके बच्चे आइसक्रीम ना दिलवाने पर या आपके द्वारा महंगे महंगे गिफ्ट ना मिलने पर आपसे नाराज़ हो जाते होंगे। लेकिन अगर यह नाराज़गी गंभीर हो जाती है, बहुत गंभीर होती है, तो यह अच्छा नहीं होता। बच्चों के बिगड़ने में, उनके जिद्दी बनने में माँ बाप की भी कहीं ना कहीं गलती होती है। इसलिए आपको अपने बच्चों का स्वभाव ठीक करने की और उन्हें बिगड़ने से बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। जैसे वह ना नहीं सुनना चाहते आजकल के बच्चे। अगर आजकल के बच्चों को आपने ना कह दिया तो वो बहुत ही अधिक ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, तिल मिलाने लगते हैं। तो ये एक अच्छे व्यवहार की निशानी नहीं है। अगर आप अपने बच्चे के बिगड़ने का पता लगाना चाहते हैं तो आपको एक बार उन्हें किसी चीज़ के लिए मना करके देखना, उसके बाद उनके रिएक्शन से आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जैसे गिफ्ट ना मिलने पर नाक चढ़ाते हैं कुछ बच्चे। पसंद का गिफ्ट नहीं मिला, जो उसने कुछ उम्मीद कर रखी थी उसके अलावा कुछ उसका गिफ्ट मिल गया, अपनी पसंद के अनुसार नहीं मिला, तो वो अब नाक चढ़ाने वाली स्थिति आ जाती है बच्चे के लिए। जो बच्चों को आना चाहिए वो अच्छा व्यवहार उनको नहीं आता है। आपको एक आधी बार अपने बच्चों को वह गिफ्ट देना चाहिए जो उन्हें पसंद ना हो। इसके बाद उनका आप रिएक्शन देखिए। अगर वह बहुत अधिक नाक चढ़ाते हैं या अपनी नापसंद को व्यक्त करते हैं तो उन्हें इस प्रकार की स्थिति से डील करना सिखाएं। जैसे वह घर के काम नहीं करते हैं। बच्चों के पास अब बहुत सारा खाली समय होता है और इस समय में वह आराम से बहुत सारे काम निपटा सकते हैं। लेकिन अगर वह ऐसा करने से मना कर रहे हैं तो संभावना है कि उनके अंदर एटीट्यूड प्रवेश कर गया है। वह नियमों का पालन नहीं करते। थोड़े बहुत नियमों को सब बच्चे तोड़ते हैं और अगर आपके बच्चे यह काम बार बार करने लग जाते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। उन्हें अनुशासन का पालन करना अभी से सिखाएं ताकि आगे जाकर भी वह नियमों का पालन आसानी से कर पाएं। हो सकता है आपके बच्चे टीवी देखते होंगे, फ़ोन देखने के समय को लिमिट को पार कर जाते हैं, तो आपको उन्हें समझाना चाहिए। वह कभी किसी की सहायता नहीं करते हैं। जैसे बच्चों को इतना काम तो सीखना ही चाहिए कि वह अगर अकेले हों तो किसी चीज़ की कमी महसूस ना करें।
यह काम वह अपने माता पिता की मदद करके ही सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे कभी भी आपकी मदद नहीं करते तो यह एक गलत बात है और आपके बच्चों को इस आदत को सुधार लेना चाहिए। अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेलते, ये भी एक बड़ी समस्या है। आजकल तो वैसे मोबाइल में लगे रहते हैं। बच्चों की क्या कहें, आजकल तो बड़े बुजुर्ग भी सब मोबाइल में लगे हैं, तो एक जो सामाजिक वातावरण था वो आजकल थोड़ा फेलियर समझेंगे हम लोग उस चीज़ को। अगर आपके बच्चे अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं या इसकी बजाय हमेशा अपने फ़ोन में या वीडियो गेम्स आदि में लगे रहते हैं, तो यह उनके बिगड़ने का तो साफ संकेत है, तो सब लोग ही जानते हैं। बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना आना चाहिए। अगर आपका बच्चा मोबाइल लेके बैठा हुआ है, उसको मोबाइल लीजिए, उससे थोड़ी देर बोलें कि बच्चे के साथ, जो बाहर बच्चे हैं उनके साथ खेल के आइए, काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी बच्चों की। हमारी भी कुछ कमी है। हम क्या करते हैं, बच्चे को कुछ देर, किसी बच्चे को शांत करने के लिए या उसको बाहर नहीं जाने देना और वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। हमारी भी गलती है। वह धन्यवाद नहीं बोलते। आजकल के ज़माने में जैसे बच्चों में दयालुता और विनम्रता जरूर होनी चाहिए। इन चीज़ों को सीखना एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसलिए आपको अपने बच्चों को अगर कोई चीज़ देता है तो धन्यवाद कहना सिखाएं, ताकि वह दूसरे व्यक्ति के आभार को चुका सकें। ठीक है, वह चीज़ों को शेयर नहीं करते। जैसे अगर आपके बच्चे अपने भाई बहन या किसी अन्य दोस्त के साथ अपनी चीज़ शेयर करके खुश नहीं है, तो उनमें यह आदत बड़े होकर भी रह जाएगी। इसलिए उन्हें शेयरिंग, इस चीज़ के बारे में बताएं कि शेयरिंग की जाए, वह दूसरों को अपने आसपास अच्छा महसूस करवा सकें। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके बच्चे किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उनके इस व्यवहार से दूसरों को तकलीफ़ पहुंचती है, तो उन्हें माफ़ी मांगना सिखाएं, ना कि उन्हें ऐसा व्यवहार सिखाएं कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उन्हें ऐसा मत सिखाइए कि भाई आपके माँ बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप किसी दूसरे को कुछ तकलीफ़ भी दे रहे हैं तो। आजकल हर एक व्यक्ति धन कमाने की दौड़ में आगे से आगे रहना चाहता है। हर चीज़ में धन चाहिए बस। तो पहले जॉइंट फैमिली थी, वो आजकल छोटे परिवारों में होगी। माता पिता दोनों ही बड़े बिजी लगते हैं और वो अपने बच्चों को संस्कार देने में असमर्थ है, क्योंकि भाग दौड़ भरी जिंदगी है। अधिकांश माता पिताओं के पास इतना समय ही नहीं है कि वो घर के बाहर या स्कूल में बच्चे की जो गतिविधि है, जो एक्टिविटी है, उनकी जानकारी ले सकें। कुछ माता पिता तो घर में भी बच्चे के आचरण और व्यवहार पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वे पैसे खर्च कर बच्चों का आचरण खरीदना चाहते हैं, जो कि मिलना संभव ही नहीं है। परिणामतः बहुत से अपने बच्चे मनपसंद आचरण के सहारे जो बिगड़ेलपन की अंधी गलियों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि बच्चों की बर्बादी पर आंसू ना बहाएं, लेकिन अपने लाडले के चरित्र निर्माण के प्रति सचेत हो। सवाल उठता है कि बिगड़ेलपन क्या है? ऐसे बच्चे जिन्हें अपने भविष्य कैरियर की कोई चिंता नहीं, अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं, समाज के जो भी रूल रेगुलेशंस हैं, जो नियम कानून हैं, उनका उल्लंघन करने में उनको बिल्कुल भी संकोच नहीं है। ऐसे बच्चे बिगड़ेल बच्चे कहलाते हैं और उनकी प्रवृत्ति भी बिगड़ेल हो जाती है, जो आयु के साथ बढ़ती रहती है। प्रसिद्ध कुछ एक मनोवैज्ञानिक थे, सिरिल बर्ट। उन्होंने इस प्रकार के बच्चों के संदर्भ में कहा कि जिन बच्चों में समाज विरोधी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं और प्रशासन को भी उनके विरुद्ध सोचना पड़ता है, वो बिगड़ेल बच्चों की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार हम बच्चा जो अनुशासनहीनता दिखाता है, अनुशासनहीनता सोच और उसके आचरण को नियंत्रित करें। अगर हमने नियंत्रित नहीं किया और उसे किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया, तो ऐसे ही बिगड़ेल बच्चे भविष्य में अपराधी बन सकते हैं। अतः सुखी परिवार और स्वस्थ समाज के लिए बिगड़ेल बच्चे की या बिगड़ेलपन की इस समस्या को हमें रोकना होगा और समस्या के समाधान के लिए हमें बच्चों की मानसिकता को भी पहचानना होगा और उनकी परिस्थितियों को भी देखना होगा जो बच्चे को बिगड़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आज हमने बिगड़ेल बच्चे से आज से समझा
बिगड़ेल बच्चे की निशानी क्या है वो आज हमने जाना। अगले टॉपिक में भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं डे बाय डे लेके आऊँगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।